सभी को नमस्कार, एक हुंकार। वेलकम टू एडुपथ आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपथ क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं, वो भी तहे दिल से। तो कैसे आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, जबरदस्त होंगे? हाँ जी बिल्कुल, सभी अच्छे होंगे। एक बार सभी बच्चे फटाफट जल्दी से आ जाए। आई एम सॉरी। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सभी लाइव आने की कोशिश करें, और फिर जैसे ही आप लाइव आते हैं उसके बाद हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, वो भी बिल्कुल मस्त तरीके से। क्या? वो भी बिल्कुल मस्त तरीके से, बढ़िया तरीके से, सुंदर तरीके से। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक बार जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाएं, ताकि फिर गुरुजी लेट किया हो गया आज। बेटा थोड़ा सा खांसी शुरू हो गई थी, तो फिर पानी वानी पीने में लेट हो गया ना। डोरेमोन बड़ा ध्यान रखने लग गया तू। चलो 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 जल्दी से आ जाओ। चलो जी बच्चे, तो यहां से जी सुशांत जी एंड बिल्कुल नमस्कार जी। अनुकवर, डोरेमोहन, गोली ना दिया करो सर, खांसी से लेट कौन ही होगी? तो फिर काहे से लेट होते हैं? खांसी से नहीं होते मेरे भाई, हद होती है। गोली ना दिया करो सर। चलो जल्दी से फटाफट वीडियो को शेयर कर दो जल्दी से। और ये कविता, डोरेमोहन इतना दिमाग ना लेट काहे में हो गया? इसे झापड़ मारेगी तेरी भी ऑनलाइन इधर से। इतना दिमाग इसमें लगाए कि कैसे करके क्लासेस को ऊपर उठाया जाए। चले बेटा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो यहां से ये 3000 क्वेश्चंस का बैंक वाली क्लास है, जो आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास चली हुई है। और इस क्लास का मकसद केवल इतना सा है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस डिस्कस करना, आप लोगों के विचारों को देखना कि कहां पर क्या है बेटा। बिल्कुल 3000 क्वेश्चंस का क्वेश्चंस बैंक ये चला हुआ है। इंग्लिश का 2 से 3 और 3 से 4 में सेम 3000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक चल रहा है हिंदी रीट वालों के लिए। लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड हो उसके लिए। तो तैयार करते हैं आज मॉडल्स का अपना सेकंड पार्ट है बेटा। गोल्ड ही गोल्ड नजर आ रहा है, तो तैयारी करते हैं आज के सेशन की। तो जल्दी से बेटा यहां से ये लीजिए, यहां से ये लीजिए। मैं क्वेश्चन आपको बताना चाहूंगा यहां से। बिल्कुल कल अपनी बात हो गई थी 31 तक, ऑलमोस्ट बात हो गई थी। आई गो यहां से देखिए ना 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 ना, अच्छा 32 यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये भी हो गया था हमारा, यहां तक बात थी बेटा। ऑलमोस्ट ये भी हो गया था भाई, ठीक है। 34 यहाँ की, ये भी हो गया था 35, और ये बिल्कुल सही है। यहां से ही यू हंगर आफ्टर लॉन्ग टाइम, बिल्कुल सही है। ये इसका राइट आंसर है। किरण चौधरी जी वेलकम, आप पधारे हमारे यहाँ एडुपथ ज्वाइनिंग तक के इस लाजवाब सेशन के अंदर, जहां पर 3000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे टाइम से पहुंच गए हैं। बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है बेटा जो पंचुअल होते हैं उनके साथ। बिल्कुल टाइमिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है और मेहनत करने में मजा आता है। शाबाश बेटा शाबाश। तो यहां से एक बार थोड़ा सा मुझे ऑब्वियस दिखा दीजिए। चलिए बेटा, शाबाश बच्चे शाबाश। अब यहां से मैं आपको राइट आंसर बताने की कोशिश करता हूं। क्या लिखा हुआ है शांति से देखना। यहां पे लिखा हुआ है यू हंग्री आफ्टर ए लॉन्ग वॉक, आफ्टर ए लॉन्ग वॉक। इसका मतलब क्या है? कैन बी, विल बी, मस्ट बी एंड कांट बी। क्या लिखा हुआ है? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से मेरे पास बच्चों ने आंसर दिया है, मस्ट बी आंसर दिया है, गुलाब जामुन ने, काजू कतलियों ने। तो यहां से देखो बेटा, कैन बी राइट आंसर होगा, या विल बी राइट आंसर होगा, या मस्ट बी। देखो मस्ट बी का यूज कहां पर किया जाता है? मस्ट का यूज किया जाता है किसी भी चीज की सर्टन को बताने के लिए। किसको बताने के लिए? सर्टन। सर्टन को बताने के लिए, निश्चितता को बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। या फिर मैं आपसे बात करूं कि मस्ट का यूज कब किया जाता है? मस्ट का यूज किया जाता है आपका एक कोर्स श्योरिटी के लिए। श्योरिटी के लिए भी इसका यूज होता है। श्योरिटी का मतलब क्या होता है? निश्चितता, ठीक है। तो बिल्कुल फिक्स या श्योरिटी के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही तो है। यू हंग्री, तो महसूस करोगे भूखापन आफ्टर ए लॉन्ग वॉक, एक लंबी यात्रा करने के बाद, या फिर एक लंबी दूरी तक पैदल चलने के बाद तुम कैसा महसूस करोगे? हंग्री, यानी कि भूख, भूखा महसूस करोगे। तो ये बात तो बिल्कुल सही है ना, भूखा महसूस करेंगे भाई साहब, करेंगे। तो यहां पर राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? मस्ट भी हो जाएगा।
जब किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी 100% होती है कि ये तो काम पक्का होगा ही होगा भाई, पक्का ये काम तो होगा ही होगा, उस जगह के ऊपर हमें किसका यूज करना होता है, मस्ट बी का यूज करना होता है। किसका है, मस्ट बी का। सर जी आप आगे से दूर हो जाया करो। संतोष कुमार जी मैं तो जा रहा हूँ नीचे, अब जाके सो रहा हूँ। ये क्वेश्चन लो और ये लो, पढ़ लो, पानी पिलाओ जी, आगे से हट जाया करो भाई साहब। लो अब तो ठीक है। अब मैं क्वेश्चन इधर से पढ़ लेता हूं, कोई बात नहीं है। यू टेक पॉइजन, ओ हो, यू टेक पॉइजन, तुम्हें जहर ले लेना चाहिए, बिल्कुल सही बात। यू शुड नॉट टेक पॉइजन, यू मस्ट नॉट टेक पॉइजन, यू कांट टेक पॉइजन, यू आर द बेस्ट। इंग्लिश से डर लगता है? मैं इंग्लिश से तुम डरो मत, तो भाई मैं हूं ना, चिंता मत करो तुम। मैं बेटा इंग्लिश को हिंदी से भी बेहतर तरीके से इजी बना सकता हूं। इंग्लिश जब पढ़ाता हूं तो बच्चे इंग्लिश की चीजों को किस तरीके से कहां पर बोला जाए, कैसे बोला जाए, या फिर किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाए, बेटा इतना इजी चीजें लगने लगेगी ना जिसकी कोई हद नहीं होगी, जिसकी कोई हद नहीं होगी। क्योंकि यहां पर ये केवल बुक्स का मैटर नहीं है, मैं केवल किताबों की रटी रटाई बातें नहीं पढ़ता हूं बेटा जो पेज नंबर लिखा होता है। क्वेश्चन जरूर आपको कहीं से मिल सकता है, किसी बुक से लिया हुआ, क्योंकि क्वेश्चन तो लेने पड़ेंगे, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन होता है बेटा प्योर मेरा खुद का एक्सप्लेनेशन होता है, इजी से इजी वे में। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस फिर भी दुख की केवल इस बात है, फिर भी तुम लोग मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे। ये क्लास बेटा 500 क्रॉस हो जानी चाहिए थी, मैं 50 पे रह जाता हूँ। 500 क्रॉस हो जानी चाहिए थी, 50 पे रह जाता हूँ। तुम सोच लो कि कितना धैर्य है अपने मन में, जो 500 की बजाय 50 पे किस तरह से ये छोड़ छाड़ के चला जाऊंगा मैं, छोड़ छाड़ के सबको। देखो बेटा, अगर देखो यहां पर क्या होता है, देखो एडवाइस का यूज किसके लिए किया जाता है, इसके लिए भी किया जाता है। और मस्ट नोट का यूज भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस। जब आपकी एडवाइस मजबूत हो ना, मजबूत एडवाइस हो, बहुत मजबूत हो, तो भी इसका यूज होता है। तो बेटा इसमें शुड का यूज होगा या मस्ट का यूज होगा? अपन किसी को कह रहे हैं, है ना, अपन किसी को ये कह रहे हैं कि यू शुड टेक पॉइजन, जहर खा के मर जा, इसका मतलब तो ये होगा यू शुड नॉट टेक पॉइजन, तुम्हें जहर नहीं लेना चाहिए। भाई साहब इसके अंदर एडवाइस देंगे ना, वो जबरदस्त एडवाइस दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहे हैं यार। मस्ट नॉट निश्चित रूप से ही नहीं लेना चाहिए यार, तुम्हें जहर कोई लेता है कि आदमी मर जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग एडवाइस ही देंगे। तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए मस्ट का यूज किया जाता है। इस बात को अपने दिलो दिमाग में अक्सर बसा लीजिए, घर करवा लीजिए, किस बात को बच्चे, कि जब एडवाइस नॉर्मल तरीके की होती है, जब एडवाइस सर ऑल स्टूडेंट्स टॉक पहुंच जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल इंदौरिया, बहुत बढ़िया बात, ऑनलाइन झापट लगाऊंगा इधर से। तो राइट आंसर क्या हुआ अपना, मस्ट नॉट करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। और ऐसे नहीं समझना कि ऑनलाइन क्लास है, बिल्कुल ऑफलाइन क्लास है, एक झापट मार मार के पढ़ाऊंगा अगर बीच में बिल्कुल भी बात करेगी तो, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का, मैं यहीं पे हूं, देखो दिख रहा हूं ना मोबाइल में, बस सबसे पास में इधर चपाट पड़ेगी, इधर से देखो। चिल्ड्रन ए ग्रेट न्यूसेंस। अब यहां पर देखिए बेटा, इसका राइट आंसर क्या होगा? चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं ना, ए ग्रेट न्यूसेंस होते हैं भाई साहब, मतलब खतरनाक शोरगुल करने वाले मुसीबत होते हैं। क्या होता है? मुसीबत होता है। तो कैन बी, मे बी, मस्ट बी और शुड बी। बच्चे कैसे होते हैं? बच्चे होते ही शरारती है, तो शरारती होते हैं वही तो बच्चे होते हैं। अगर शरारती नहीं हो तो बच्चे होने का क्या मतलब, है ना। नेहा जी मुझे इससे मतलब नहीं पड़ता कि शेयर करते हो कि नहीं करते, मुझे इससे फर्क पड़ता है कि कितने लाइव चल रही है, 60 लाइव चल रही है, बस मैं ये जानता हूं। मुझे एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मैं सुबह 7 बजे उठने के बाद 11 क्लास पर डे ले लेता हूं। इसके अंदर खाना खाता हूं नहीं खाता हूं ये मेरी प्रॉब्लम है। मैं पब्लिक को ये थोड़ी ना बताऊंगा कि मैं 11 घंटे की 11 क्लास लेता हूं पर डे, लेकिन मैं लेता हूं। उसके बीच में सारे काम होते हैं, मैं काम करता हूं। स्ट्रगल नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए, आई वॉन्ट रिजल्ट। जैसे मैं तुम्हें भी तो कह सकता हूं कि मैं क्लास लेने के बाद में लगातार 7 से 2 बजे तक की क्लास के बाद डायरेक्ट 2 से 3 इस क्लास को ले लेता हूं आकर, लेकिन 1 घंटे का गैप भी मैं नहीं लेता। क्यों? क्योंकि मुझे ये काम करना है, और जब करना है तो करना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। चिल्ड्रन मस्ट बी, बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? मस्ट बी करेक्ट आंसर हो गया सब, बिल्कुल बिल्कुल। मीनाक्षी शर्मा जी आज से हम यही पढ़ाएंगे, आज से नहीं, 1 महीना हो गया, पूरा 1 महीना हो चुका है, और 1 महीने से एडुपत आचार्य क्लासेस एक नया आपके इस इंडस्ट्री के अंदर, इस एजुकेशन लाइन में एक नया चैनल रवि आचार्य सर ने खुद ने बनाया है, और ये मेरा अपना चैनल होगा जिसको आपकी सपोर्ट की काफी नीड होगी। तो बिल्कुल आप सपोर्ट करें। बिल्कुल सर, सारी क्लासेस यही लगेगी अब आपकी। मस्ट भी यहां पर राइट आंसर हो गया।
सम गर्ल्स कम लेट। बिल्कुल बेटा, यहां से राइट आंसर ऐश्वर्या जी। बिल्कुल, ये एनर्जी इसलिए आती है कि कुछ करना है तो करना है भाई, मन में है कुछ करना है तो करना है, रीट में बात खत्म। और यहां पर अगर 500 बच्चे आज हो चुके होते तो तुम्हारा पता लगता कि तुमने पूरा सपोर्ट किया है, लेकिन तुम ही कहीं ना कहीं गड़बड़ी करते हो। तुम बस 1-2 दिन काम कर लेते हो, उसके बाद चलो रहे यार अपन तो पढ़ ही रहे ना। सम गर्ल्स कम लेट, कुछ लड़कियां लेट आती है। विल आंसर बेटा, आदत है, हैबिट है, कुछ लेट ही आती है, क्या करें। मे भी क्यों नहीं होगा सर, जरूरी नहीं। अरे बेटा बच्चे तो होते ही शैतान है, जरूरी क्या नहीं है, कंफर्म है, बच्चा होता ही शैतान है, और जो शैतान नहीं है वो बच्चा नहीं है भाई। बुड्ढे थोड़ी शरारत करेंगे, बच्चे ही तो शरारत करेंगे। तो यहां से राइट आंसर क्या होगा बेटा, विल आंसर करेक्ट हो गया। यहां पर देखिए, आई लिसन टू यू अनलेस यू टॉक सेंस। आई लिसन टू यू अनलेस यू टॉक सेंस, जब तक तुम सेंस की बात नहीं करोगे, आई लिसन टू यू, मैं तुम्हें नहीं सुनूंगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी से। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने बता रखा है शेयर करने से कुछ नहीं होगा, आप शेयर तो करे ही करे। इसके साथ मेरे जितने भी पुराने वीडियोस है, इससे पहले वाले चैनल पे, उन सभी स्टूडेंट्स के ऑफलाइन कमेंट के ऊपर आप कमेंट करें कि रवि आचार्य सर अब एडुपत आचार्य क्लासेस पे पढ़ा रहे हैं। मीनाक्षी जी बाकी सभी बच्चों को भी बताएं, ऐसे हजारों बच्चे हैं बेटा जिनको मुझे ढूंढ रहे लेकिन मिल ही नहीं रहा। तो आप कम से कम ये काम तो कर दीजिए यार, कम से कम कर दीजिए, जो मुझे भी थोड़ा बहुत खुशी मिले कि हाँ भाई ठीक है, मैं सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहा हूं। पढ़ पढ़ के ना जाओ, इस कोर्स को पेड कर दूंगा, 5,000 रुपए का पेड कर दूंगा, फिर चुपचाप से बैठे रहना ना, फिर आराम से पढ़ लेना, अपना काम बन जाएगा। फिर क्या है, अरे तुम बावड़ी हो, इधर आ जाओ, बीपीएल हो, फटाफट देखो। आई लिसन टू यू का, अरे बेटा कैन नॉट का यूज नहीं होगा यार। ये देखो इंटेंशन शो कर रहा है, आई लिसन टू यू अनलेस यू टॉक सेंस, जब तक तुम सेंस की बात नहीं करोगे मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। महिमा जैन जी बिल्कुल, और सबसे पहले तो तुम सब टाइम से आना सीख लो, 2 बजे क्लास का टाइम होता है सर, आज से आपकी क्लास वापस स्टार्ट। मीनाक्षी जी आपके साथ साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको आप बताएं कि रवि आचार्य सर बिल्कुल डैडी वाले बाबा अब एडुपत आचार्य क्लासेस पे पढ़ाते हैं, और सब 2 बजे क्लास शुरू होते हैं, तो 2:05 पे आ जाए करे यार, क्योंकि आप 2:05 पे आ जाएंगे ना तो अपनी वॉचिंग वैसे ही 200 क्रॉस हो जाएगी, क्योंकि 200 बच्चों तो तुम हो। बिल्कुल, अब यहां से देखिए, यहां से किसका यूज होगा बेटा, आई 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 विल नॉट, बी आंसर करेक्ट होगा इसका, इसका भी आंसर करेक्ट होगा। क्यों हुआ, आई विल नॉट लिसन टू यू, मैं तुम्हें नहीं सुनूंगा, अनलेस यू टॉक सेंस, जब तक तुम कोई सेंस की बात नहीं कर लेंगे मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। बात समझ में आ गई यहां पर, जी हाँ। चलिए आगे बढ़े इस टाइम, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बच्चे शाबाश। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए अब ये, यू प्लीज शट द विंडो, यू प्लीज शट द विंडो। बताए बेटा बताए, ये था क्या अपना, अरे बेटा अपने ट्रांसफर ज्यादा होते हैं, लोग टिकने नहीं देते ईमानदार आदमी को, फटाफट ट्रांसफर कर देते हैं उसका। अब सर आप उस ब्रांच में जाओ, अब सर आप उस ब्रांच में जाओ, अब यहां आ गए, क्या करे बेटा, ईमानदारी वाला यही सिस्टम होता है ना, या तो चुपचाप काम करते रहो, और ज्यादा ईमानदारी दिखाए तो फट ट्रांसफर हो जाएगा। वुड यू प्लीज शट द विंडो, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका डी ऑप्शन, जिन बच्चों ने दिया है उनका सटीक आंसर है, रिक्वेस्ट को शो कर रहा है। वुड यू प्लीज शट द विंडो, क्या आप विंडो शट करेंगे, तो यह आपका राइट आंसर हुआ, डी ऑप्शन बिल्कुल कतई जहर आंसर है। शाबाश बेटा शाबाश शाबाश, बेहतरीन। चलो चलो, मिनी गौतम जी काय को ऐसे ऐसे इमोजी बना के भेज रहे हैं जैसे खतरनाक तरीके से गुस्सा है वही साहब हमसे। अब यहां पर देखिए, यहां पर दिस ग्लास होल्ड मोर वाटर देन दैट, चलिए ये जो ग्लास है होल्ड मोर वाटर देन दैट, चलिए चलिए बेटा चलिए आंसर दीजिए। शुड, दिस ग्लास शुड होल्ड मोर वाटर देन दैट,
डी आंसर आया है सभी स्टूडेंट्स का, बहुत बढ़िया बात है बेटा, एकदम टकाटक, मतलब तैयारी जोरों शोरों पे, तैयारी। सर जी आप नमस्ते ही नहीं लेते, बिल्कुल बिल्कुल, सभी को नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियरेस्ट एंड नियरेस्ट स्टूडेंट्स, अवनी यादव, आरती, कविता, पूजा, ओके ओके, रजनी, अरे तुम लेट मत आया करो, इधर से ऑनलाइन झापट लगाऊंगा मैं 2:05 पे, कल से मुझे सबके सब लाइव दिखने चाहिए। अरे बेटा तुम समझते नहीं हो, मैं जो कहूं वो बात मान लिया करो तुम, ठीक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। He said, if you don't do it, you be fined. चलिए इसका करेक्ट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? एलडीसी कब करवाएंगे? बिल्कुल कल या परसों में एक इवेंट होगा राजस्थान एलडीसी को लेकर, और कल या परसों के जस्ट बाद एक नया टाइम टेबल लॉन्च किया जाएगा आप लोगों के लिए, और उस टाइम टेबल में मैं आपसे बात करने वाला हूं बेटा किसकी, उसके अंदर राजस्थान एलडीसी की इंग्लिश को लेकर और बाकी दोनों सब्जेक्ट हिंदी और आर्ट कल्चर को लेकर। और जल्दी ही रात को 9 से 10 1 या 2 दिन में साइको शुरू होने वाली है बेटा। साइको के क्वेश्चंस या फिर हैंड रिटन नोट्स से आपका मैं क्या करवाने वाला हूं, एकदम रिवीजन करवाने वाला हूं बढ़िया तरीके से। अब यहां पर देखिए, ही सेड, उसने कहा, इफ यू डोंट डू इट यू विल बी फाइंड, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे फाइन लगा दिया जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया बेटा? विल बी फाइंड, बिल्कुल सर। सर जी अच्छे से वीडियो नहीं दिख रहा है, आप डबल दिख रहे हो, ये बताओ। डबल दिख रहा है? दोबारा से चलाओ उसको, डबल हमारे यहां तो एक ही दिख रहा है, वहां 2-2 रवि आचार्य हो गई क्या? ये कैसे हो गया भाई, एक बार रुको, डबल दिख रहा हूँ क्या सच में? एक ही दिख रहा हूँ, 2 कहां से दिखूंगा मैं? अरे तेरे मजाक करने की आदत। बिल्कुल साइकोलॉजी आपको बेटा मैं खुद ही पढ़ाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं बेटा, मैं खुद आपको साइको के क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी बाइलिंगुअल, हिंदी प्लस इंग्लिश के अंदर, हिंदी प्लस इंग्लिश। कई बेटा राजस्थान में कई मैक्सिमम टीचर्स, पूरे के पूरे ही जितने भी टीचर्स हैं बेटा इंग्लिश में बहुत कम पढ़ा रहे हैं, है ना। और साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दोनों मीडियम से करे तो ज्यादा समझ आता है, क्योंकि इंग्लिश की टर्म्स भी आपको आनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो यहां से देखिए, और दूसरी चीज यहां पर तो विल भी आंसर करेक्ट हो गया। इसके बाद यहां पर देखिए, और दूसरी बात बेटा थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपने पढ़ लिया, कई इतने दिनों से पढ़ रहे हो ना, कई सारे सालों से पढ़ रहे हो आप साइकोलॉजी, तो पढ़ लिए। अब तो केवल मात्र आपका टेस्ट होगा, रिवीजन होगा और कुछ नहीं होगा। क्रैश कोर्स चलाऊंगा जल्दी से, 15 दिन में तो साइको खत्म। चलो, ही बी अ रिच मैन, वह एक धनवान इंसान हो सकता है, वह एक धनवान इंसान हो सकता है। गुलशन परेवा जी नमस्कार। तो ही बी अ रिच मैन, शैल ही बी अ रिच मैन, कैन ही बी अ रिच मैन, मैं ही बी रिच मैन, वाह भाई वाह, कैन ही बी अ रिच मैन। तो यहां का राइट आंसर ना 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 नारे 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 कैन। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए कैन का यूज किया जाता है। कैन बी द रोड ब्लॉक, क्या आगे रोड ब्लॉक हो सकता है? क्या ये रास्ता ब्लॉक हो सकता है? क्या वो धनवान आदमी हो सकता है? तो इन सभी चीजों के लिए कैन का यूज किया जाएगा बेटा, क्या इन सभी चीजों के लिए कैन का यूज किया जाएगा। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो गया बेटा? कैन आंसर हो गया। जी हाँ बिल्कुल, किरण चौधरी एकदम सटीक आपके आंसर आए हैं, मस्त आ गया। यू ट्रेवल फर्स्ट क्लास विद ए सेकंड क्लास टिकट, अब बताओ यहां पर इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताओ बेटा। मैं परमिशन के लिए आता है भाई, मैं पॉसिबिलिटी के लिए आता है, पर वो पॉसिबिलिटी थ्योरेटिकल नहीं होती है ना, किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी के लिए आता है। सर हाई कोर्ट ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा? बेटा उसके ग्रुप डी का एग्जाम का भी कोई डेट नहीं है, मैंने इवेंट किया है उसको, अगर आपने अच्छे से शेयर किया होगा तो जरूर बात पहुंची होगी हाई कोर्ट तक। सर मॉडल तो सही नहीं जाते, अरे सारे मॉडल सही जाएंगे, इसकी थ्योरी वाली क्लास ली थी क्या? तो फिर कहां सही जाएंगे बताओ, तुम तो सीधा हलवा खा लो बस। चलिए, तो यू कैन नॉट मतलब अगर यू कैन नॉट फर्स्ट क्लास, आप फर्स्ट क्लास के अंदर यात्रा नहीं कर सकते सेकंड क्लास के टिकट के साथ, मतलब आप उसके लिए एबल ही नहीं हो। तो इसका मतलब होगा यू कैन नॉट ट्रेवल, तुम यात्रा नहीं कर सकते। कहां पर? फर्स्ट क्लास के डिब्बे में यात्रा नहीं कर सकते विद ए सेकंड क्लास टिकट, सेकंड क्लास टिकट के साथ आप यात्रा नहीं कर सकते। इसके बाद यहां से देखिए, यहां पर देखिए, ही प्ले इन रेन इन हिज चाइल्डहुड,
यहां से देखिए बेटा, यहां से देखिए, यहां से देखिए, ही प्ले इन रेन इन हिज चाइल्डहुड, साफ साफ लिखा हुआ है ही प्ले इन रेन, वह खेलता था, इन रेन बारिश में, इन हिज चाइल्डहुड उसके बचपन में, वह उसके बचपन में बारिश में खेलता था। अब इसका राइट आंसर कौन सा होगा? अब बेटा यहां पर देखो, यहां पर खेल सकता था या किसका यूज होगा मुझे पता नहीं है। अब यहां पर जी बिल्कुल सही है, पास्ट हैबिट को शो कर रहा है, पास्ट हैबिट को शो कर रहा है, न कि पास्ट एबिलिटी को। पास्ट एबिलिटी की कोई बात नहीं है, यहाँ पर पास्ट हैबिट की बात है, और पास्ट हैबिट के लिए या तो वुड का यूज होता है या फिर यूज टू का यूज होता है ना, है ना। तो खेल तो वो अब भी सकता है, कैपेसिटी की थोड़ी बात चल रही है, पर बच्चे थे जब खेलते थे, अब बच्चे नहीं है तो अब क्यों खेलेंगे, अब समझदार हो गए, और अगर अब भी खेलेंगे तो फिर बच्चे ही रह गए हो, तो फिर बूढ़े होने की क्या जरूरत थी वहां पर। तो यहां पर राइट होगा बेटा, तो ही प्ले इन रेन इन हिज चाइल्डहुड, तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वुड का आंसर करेक्ट होगा, और करेक्ट आंसर बैठेगा मेरा ही वुड प्ले इन रेन इन हिज चाइल्डहुड, वह बचपन में खेलता था बेटा, क्या बचपन में खेलता था, काई में, बारिश में खेलता था। बिल्कुल सही बात है, पास्ट हैबिट। और इस बात का पता होना चाहिए बेटा आपको कि संडे को मैराथन क्लास है बेटा, संडे को मैराथन क्लास होगी 4 बजे से, इवनिंग में शाम 4 बजे से लगातार हिंदी और इंग्लिश का संगम होगा रीट के लिए, रीट वाले स्टूडेंट्स के लिए लगातार संगम होने वाला है। बात समझ में आ गई यहां तक ही? बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया। तो ये वाला क्लास लेना ना भूले आप, ठीक है बच्चे। चलिए, बहुत अच्छी बात यहां से। अब यहां पर आगे की सेशन हम बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर तो बताओ भाई, यू लिव लॉन्ग, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो बेटा, यू लिव लॉन्ग। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मे यू लिव लॉन्ग, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, यहां पर मे का यूज होगा, किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है, मे यू लिव लॉन्ग, भाई साहब घिस घिस के मरो, दूधो नहाओ पूतो फड़ो, आराम से लंबी यात्रा जीवो। तो संडे को फर्स्ट क्लास कौन सी होगी बेटा, इंग्लिश। बेटा कोई सी भी हो जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी जिसका मैटर कंप्लीट हो उसकी क्लास हो जाएगी, अभी चल रहा है, आप आ जाए बेटा, दोनों ही क्लास इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब तो तुम मेरी क्लास नहीं लोगे, हिंदी वाली लोगे, हद हो गई यार, कमाल करते हो मतलब। चलिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप जल्दी से बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा, अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करो बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, यहां पर ये क्वेश्चन सीधा आपके लिखा हुआ है, और बेटा ग्रुप में ऐड होने के लिए इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दे, और ऐसे लिख दे कि सर हमें इंग्लिश के ग्रुप में ऐड कर दो, मैं आपको ऐड कर दूंगा बेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी मैं वहां सेंड कर दूंगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यहां पर, तो यहां पर सर आपकी तो लेनी ही है, आप नाराज जल्दी होते हैं, ना जी ना नया जी, ऐसी कोई बात नहीं, मुझसे ना प्योर क्लास लिया करो सारी, एक क्लास इंग्लिश से सिलेक्शन कैसे करवाऊंगा मैं। यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब यहां पर क्या आएगा, यहां पर मैं आएगा, शेल आएगा, शुड आएगा या विल आएगा। इसका राइट आंसर ये बी, रजनी शेल आंसर आएगा, ये रजनी का आंसर शेल है। जब थ्योरी पढ़ाया था जब कहां गई थी बेटा, अरे ए बता फटाफट बता, सो रहे थे जब आराम से, सर 2 बजे जगह नहीं जाता, तो फिर अब वैसे ही जाएगा, लेट आंसर होगा। विल आएगा यहां पर, विल यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वैसे वुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर भी हो सकता है, कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर भी हो सकता है। यहां पर वुड भी आ सकता है, लेकिन वुड भी तो ऑप्शन में नहीं है ना। यहां पर कुड भी आ सकता है, लेकिन कुड भी तो ऑप्शन में नहीं है ना। यहां पर विल आ सकता है, तो विल ऑप्शन में है, तो राइट आंसर क्या होगा अपना, विल आंसर करेक्ट हो गया। बेटा मुझे इंग्लिश हिंदी पता नहीं, कुछ नहीं आती, बस ये पता है कि मुझे ये आता है कि पढ़ाया कैसे जाता है। मैंने ये कोई ऐसा बात नहीं है कि इंग्लिश के अंदर कोई हमने बहुत बड़ा खतरनाक ज्ञान हासिल कर रखा है, नहीं, इंग्लिश में हमारा इंटरेस्ट है, पहली बात। दूसरी बात, हमें बस ये पता है कि पढ़ाते कैसे है, और हमें इसके अलावा कुछ नहीं जाता। टीचिंग ऑफ मेथड्स पता है मुझे, और कुछ नहीं है कि पढ़ाया कैसे जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं बच्चे। चलो जी चलो, इसका राइट आंसर बताए, थोड़ा पानी डाल दीजिए सर। सेल भी हो सकता है, अरे राजू सेल रिक्वेस्ट के लिए सेल का यूज होता है क्या जिंदगी में कभी, है जीवन में कभी सेल का यूज हुआ है क्या रिक्वेस्ट में? शिवानी जी बिल्कुल, माली साहब नमस्कार जी, शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन, मजा आ गया कतई। पढ़ाए जाओ पानी पी के, और क्या काम है हमारे। वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, लेस्ट
कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड फेल, तुम फेल हो जाओ। तो यहां पर याद रखना है, क्या याद रखना है, लेस्ट के साथ हमेशा, लेस्ट के साथ हमेशा किसका यूज किया जाता है, शुड का यूज किया जाता है। लेस्ट के साथ हमेशा किसका यूज किया जाएगा बच्चे, लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज ही किया जाएगा। तो यहां पर, अरे रीना जी तो ऐसे कैसे आ जाएगी, थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा यार। चलो जी चलो, तो यहां पर शुड हो गया बेटा ना, यहां शुड हो गया, सी आंसर करेक्ट हो गया। अब चले आगे। बिल्कुल रेनू जी, ये सबसे अच्छी चीज है, पढ़ाई बस ऐसा सीधा दिमाग में जाना चाहिए। सर आपकी क्लास कितने बजे होती है, काय की क्लास चल तो रही है, मेरी एक क्लास होती है 2 से 3, प्रैक्टिस सेट चल रहा है यहाँ पर, 3000 क्वेश्चन का बैंक खोला है रवि सर ने। और फिर मेरी क्लास होती है 4 से 5 रीट वालों के लिए, रीट वालों के लिए। और फिर मेरी क्लास होती है 9 से 10 अभी इंग्लिश ग्रामर के लिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए। ये 9 से 10 साइको की क्लास होगी बेटा, 1-2 दिन में से 9 से 10 साइको होगी, और 8 से 9 ग्रामर कर दूंगा फिर मैं। अच्छा विल नोट आ गया क्या पिछले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में विल नोट मैंने कब दे दिया भाई, कौन से में दे दिया, सी आंसर दिया है मैंने तो, आई रीड दिस बुक। चलिए शाबाश प्रियंका कुमारी जी, बता दिया है आपको, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं एक बार थोड़ा सा ये बता दें हमें, तो हम आपको आपका राइट टाइम बताएगी कौन सी क्लास है। बिल्कुल सही बात जवाब दिया आपने यहाँ पर, कैन आई रीड दिस बुक, क्या मैं इस क्लास को पढ़ सकता हूं, यस पढ़ सकते हो। तो किसका टाइम बताऊं प्रियंका कुमारी मीणा जी, कौन सी क्लास कौन सा कोर्स में चाहिए ये तो बता दीजिए जरा। और नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा यहां से, सऊदी अरब से ये क्वेश्चन आया भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर चेप दो, आई हैव योर बुक फॉर अ फ्यू मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर बताए जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चेप दो। सी आंसर आया है, ए आंसर आया है, बहुत बढ़िया। प्रियंका जी कौन सी कोर्स की बात कर रहे हैं आप, जरा एक बार बताएं किसकी तैयारी कर रहे हैं, उस हिसाब से हम आपको बता पाए। तो यहां से देखो, आई हैव योर बुक फॉर ए फ्यू मिनट्स, क्या मैं कुछ मिनट्स के लिए तुम्हारी बुक को यूज कर सकता हूं, पढ़ सकता हूं। तो मैं उससे परमिशन मांग रहा हूं, वो भी पोलाइट परमिशन। तो यहां से परमिशन मांग रहा हूं, तो बेटा किसका यूज करूंगा मैं, यहां से जल्दी से बताएं। बिल्कुल सी आंसर जिन बच्चों ने दिया है रीट लेवल 2 के लिए, जी बिल्कुल। तो प्रियंका कुमारी जी आपकी क्लास का टाइम रहेगा 2 से 3, और आपकी क्लास का टाइम रहेगा 4 से 5। ये दोनों क्लासेस आपको लेनी है, बात समझ में आ गई। 2 से 3 चल रही है, 4 से 5 में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है ना। तो ये दोनों क्लासेस आपको लेनी है। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो गया बच्चे, सी आंसर करेक्ट हो गया यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्लास का आंसर आ जाना चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का, वी ऑल डाई, हम सब मरेंगे भाई साहब, वी ऑल डाई हम सब मरेंगे, इसका राइट आंसर बताया। चलिए ये मैंने थ्योरी पढ़ाई थी मॉडल की, तो ये सारी चीजें मैंने बता दी थी, आप थ्योरी वाली क्लासेस देख लेना। और जो भी नए स्टूडेंट्स है वो बिल्कुल नए सिरे से कर लेना इसका। तो मैं भी एक बार, हमारे लिए तो टाइम नहीं है सर को, अरे भाई साहब सबके लिए टाइम है, पूरा पूरा टाइम है, पूरा ही टाइम आपके लिए, हम ही आपके हैं, हद करते हैं आप। चलिए जी इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल, वी ऑल डाई, वी ऑल डाई, तो हम सब क्या करेंगे, मरेंगे। तो बेटा ये फुल सर्टेनिटी है ना, शाश्वत सत्य है, मस्ट का यूज चिपका दो यहां पर, वी मस्ट डाई वन डे, हम सब मरेंगे एक दिन। ओके सर थैंक्स, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़े, मस्ट ऑल डाई, बिल्कुल सही आंसर दिया। इसका राइट आंसर बताए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है यहां पर मॉरल ड्यूटी का, क्या लिखा हुआ है, मॉरल ड्यूटी। अब आपको पता होना चाहिए, एक तो ड्यूटी होता है, एक क्या होता है, मॉरल ड्यूटी होता है। और मॉरल ड्यूटी में कौन सा मॉडल यूज किया जाता है जल्दी से बताएं, और ड्यूटी में कौन सा मॉडल यूज किया जाता है जल्दी से बताएं। 52 में शुड, बिल्कुल बिल्कुल, वाह भाई वाह। अब यहां पर देखो,
अगर स्पेशली कहीं पर भी आपको लिखा हुआ दे दे मॉरल ड्यूटी, तो मॉरल ड्यूटी में इस बात का ध्यान रखना है ought to का यूज किया जाता है। अगर ought to ऑप्शन में नहीं हो तो फिर should का यूज किया जाता है, लेकिन अगर ought to ऑप्शन में है तो फिर should का यूज नहीं होगा। इसीलिए इसमें राइट आंसर कौन सा हो गया अपना, ought to यहां पर करेक्ट आंसर हो गया। दोबारा से समझने की कोशिश करना, मैंने क्या समझाने की कोशिश करी है। मॉरल ड्यूटी के लिए ought to का यूज किया जाता है, ought to अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर यहां पर should का यूज किया जा सकता है। और अगर ड्यूटी की बात चले तो ड्यूटी के लिए केवल और केवल किसका यूज किया जाता है, मस्ट का यूज किया जाता है। सर ड्यूटी किसे कहते हैं, ड्यूटी कहते हैं कि ये काम आपको करना ही है। सर 50 को बताओ, लो आ जाओ भाई साहब 50 में वापस। आई हैव योर बुक फॉर ए फ्यू मिनट्स में आई हैव योर बुक्स, कैन का यूज किया जाता है बेटा जब हम इनफॉर्मल होते हैं। क्या होते हैं हम, इनफॉर्मल होते हैं, सगे संबंधी मिलना जुलना रिलेटिव्स जो होते हैं वहां पर कैन आता है ना, इनफॉर्मल के लिए, ठीक है। और जो फॉर्मल होता है, फॉर्मल के लिए किसका यूज किया जाता है, फॉर्मल के लिए मे का यूज किया जाता है। और कैन का यूज किया जाता है जब हम इनफॉर्मल होते हैं। और इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है, हमारे रिश्तेदार, हमारे सगे संबंधी जिनको हम जानते हैं वो, उनको हम बोलते हैं, वहां पर हम कैन का यूज जनरली कर देते हैं। इसका करेक्ट आंसर बताएं अब जल्दी से। सर जी लुक लाइक ए टायर्ड, बिल्कुल बिल्कुल कविता व्यास जी एकदम सही पहचाने आप, कतई जहर, थके थके से लग रहे हैं ना, अब खाना खाएंगे तुम्हारी क्लास लेके जब। चलिए जी बहुत बढ़िया बात है। ड्यूटी के लिए मैं और मॉरल ड्यूटी के लिए ought to, अरे ड्यूटी के लिए मस्ट नेहा और शुड आता है या ought to आता है मॉरल ड्यूटी के लिए। हाँ जी हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा वहां पर। आज इस सिस्टम को कंप्लीट कर लीजिए। देखो मैं इसको आपको समझा देता हूं, यहां पर थोड़ा सा यहां जाइए। देखो इस क्वेश्चन में पहली बात तो यह है, इस क्वेश्चन में फॉर्मल और इनफॉर्मल का फर्क नहीं पड़ रहा। वैसे इनफॉर्मल की अगर बात हो ना तो कैन का यूज होता है, और अगर बात फॉर्मल की हो तो फिर बात मे का यूज होता है, ठीक है। मे आई हैव योर बुक फॉर ए फ्यू मिनट्स, ठीक है बेटा, समझ आ गई बात। सुनो आगे। अब ये परमिशन की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, परमिशन की, परमिशन की। अब इनफॉर्मल परमिशन किसे कहते हैं ये भी समझ लें। इनफॉर्मल कहते हैं जो हमारे फेमिलियर होते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, अक्वेंटेंस होते हैं, परिचित होते हैं, उनके लिए इनफॉर्मल का यूज होता है, बाकी सबके लिए फॉर्मल का यूज होता है। तो इस क्वेश्चन में देखो कहीं पर भी इनफॉर्मेलिटी दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए मैंने यहां पर मे का यूज कर दिया इसके अंदर, ठीक है। हालांकि ये इस टाइप का क्वेश्चन अधूरे या कंफ्यूजेबल वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, वहां आपको क्लियर मिलेगा। पॉसिबिलिटी की बात चल रही है। अब इसका राइट आंसर क्या होगा एक बार जल्दी से बताएं। शाबाश। रोहन रिटर्न माई बुक बाय नेक्स्ट मंडे, और पॉसिबिलिटी की यूज हो रही है यहां पर। संभावना के लिए किसका यूज होगा आप जल्दी से बताएं। पॉसिबिलिटी के लिए किसका यूज हो, ललिता शर्मा लेट आए, 1000 बार बोल चुका, ममता, कविता शाह की, रूबी मिश्रा कि आप टाइम से आ जाया करो। भाई साहब तुमसे बड़े बड़े हाथ जोड़ के निवेदन है, बीच बाच में क्लास में मत आया करो, जिसको नहीं आना वो आया ही मत करो। एग्जैक्ट क्लास का टाइम 2 बजे का है, तो 2:05 तक सभी को लाइव आना है, ये बार बार नहीं बोली जाएगी। चलिए, रोहन रिटर्न माई बुक बाय नेक्स्ट मंडे। अब यहां पर देखिए पॉसिबिलिटी का यूज किसके लिए होता है, पॉसिबिलिटी में बताता है, क्या बताता है, पॉसिबिलिटी में बताता है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी टाइम पे आ जाए करो भाई, आप लोग समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि पहले ही अपनी क्लासेस क्या है ना बहुत कम, यहां से देखो 77 की वॉचिंग चल रही है, 500 की वॉचिंग कहां थी, ऊपर से तुम लेट आते हो, इसलिए अगर तुम एग्जैक्ट टाइम 2 से 10 मिनट के अंतराल में सबके सब लाइव आ जाए तो अपनी क्लास वैसे 200 के आसपास क्रॉस हो जाएगी, और क्लास पूरे मन से एनर्जी के साथ ली जाएगी, और तुम भी दुश्मन बन के बैठे हो मेरे। पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज हो गया, पॉसिबिलिटी के लिए किसका यूज होगा, मे का। बात समझ में आ गई।
ठीक है कविता जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। लो आ जाओ। शुदा प्ले द पियानो। अब यहां पर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सर एग्जाम में पॉसिबिलिटी लिखा हुआ आता है क्या? लिखा हुआ नहीं आता है, कुछ कुछ में आ जाए तो आ जाए, कुछ कुछ में नहीं आता नहीं आता। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि पॉसिबिलिटी में किसका यूज किया जाता है, मॉडल बताओ। तो हर तरीके के क्वेश्चन ही करवाने पड़ेंगे। अब यहां पर बात किसकी हो रही है? स्किल की हो रही है, स्किल की हो रही है, योग्यता की हो रही है। इसमें किसका यूज किया जाएगा? बिल्कुल सही है, ये क्यूट पाई देख, ये कभी कभी आती है भाई साहब। स्किल, पावर, बहुत बढ़िया। आई स्विच ऑन द टीवी। कंसेंट का मतलब होता है सहमति। कंसेंट का मतलब क्या हो गया? सहमति हो गया। अनु कंवर जी नमस्कार जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आज ये क्लास 100 क्रॉस नहीं हो रही अभी तक। बहुत अच्छी बात। तो सहमति के लिए शेल का यूज किया जाता है। जैसे क्या मैं दरवाजा खोल दूं? शेल आई ओपन द डोर। क्या मैं खिड़की बंद कर दूं? शेल आई क्लोज द विंडो, है ना। या फिर यहां पर देखिए, आई स्विच ऑन द टीवी। क्या मैं टीवी को बंद कर दूं? तो शेल आई स्विच ऑन द टीवी। तो स्विच ऑन द टीवी के लिए शेल का यूज हो गया ना बेटा ना, शेल का यूज होगा संतोष, शेल का यूज होगा। रीना बानो शेल, बिल्कुल सही। संतोष यादव में, अब ये संतोष यादव कोई बात नहीं, अब गलती हो गई, लेकिन अब आगे से सीखो। शेल का यूज किया जाता है सहमति लेने के लिए। जैसे मुझे सर्दी लग रही है और मैं पूछना चाहता हूं कि मैं एसी बंद कर दूं, तो मैं पूछूंगा शेल आई स्विच ऑफ द एसी। क्या मैं इसको एसी को ऑफ कर दूं? तो किसी भी चीज की सहमति लेने के लिए शेल का यूज किया जाता है। दरवाजा मैं जाऊं, शेल आई गो। अभी नहीं है, बाकी टेस्ट में अवेलेबल करवाएंगे आप लोगों के लिए, कुछ ना कुछ करेंगे। सर साथ में थ्योरी भी तो बता दे प्लीज। कविता जी पूरा पढ़ाया मैंने, थ्योरी का मैं एक बार पूरा रिवीजन तो करा दूं, उसके बाद क्रैश कोर्स में थ्योरी फिर करवा दूंगा। ज्योति शर्मा जी जब इसकी थ्योरी पढ़ाई गई थी, जब आप मौजूद थे या नहीं है? नहीं है तो पहले इसका थ्योरी पढ़ा हुआ है, वो भी साथ में पढ़े, उसके बाद फिर आप टेस्ट करें। अब जिन बच्चों का मैं सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हूं उसके साथ तो मुझे चलना ही पड़ेगा ना, समझिए आप बात को। अब यहां से शेल आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। शेल आंसर ये क्या है? चलिए साहब, परमिशन तो हम मांगते हैं और सहमति हम लेते हैं, तो हल्का सा थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। हिंदी में भी तो होता ना, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं? यह है परमिशन। मैं आपका पेन यूज कर लूं? थ्योरी की क्लास भी ली थी सर। बेटा तो फिर अब एक बार वापस से पढ़ो उनको, जब भी काम चलेगा। ऐसे कैसे काम चलेगा? मॉडल तो सबसे इजी टॉपिक है यार। हाँ प्रियंका जी बिल्कुल सही बात सर, यू नीड रेस्ट नाउ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ कविता जी बताइए, काई का रिप्लाई नहीं करते? तुम एक तो झूठ मत बोला करो इतने यहाँ पे, हद हो गई। मतलब तुम तो एज ए फैमिली टीचर समझ के आराम से पढ़ रहे हो, प्यार से पढ़ा रहा हूं, फिर भी बोले जा रहे हो, इधर कान पे पड़ेगी अभी एक तमाचा। चलो आंसर दो इधर। आई डोंट हैव एनी हेयर क्लिप। मेरे पास कोई हेयर क्लिप नहीं है। आई बाय ए न्यू वन। और मैं एक नया हेयर क्लिप खरीदूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप मेरा तो कभी कमेंट ही नहीं पढ़ते। सरवण सिंह राज पुरोहित, वेलकम है आपका एडुपथ ज्वाइनिंग तक के सफर में।
और जस्ट इसके बाद हिंदी एक्सपर्ट संजय कुमार लेकर आ रहे हैं आपके लिए जबरदस्त क्वेश्चन, 3000 क्वेश्चन का महामेला, हिंदी रीड 1 और रीड 2 दोनों लेवल के लिए। विल आंसर बिल्कुल करेक्ट है बेटा, विल आंसर बिल्कुल सत्य आंसर होगा इसका, कोई जी बिल्कुल बेटा। इंग्लिश में रूल चलेगा ही नहीं अपना सर, आप हम सबके फैमिली टीचर ही तो, बिल्कुल मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, फैमिली टीचर ही हूं। जब भी तुम बिल्कुल ये फैमिली टीचर हो तो ये एडुपत तुम्हारा अपना है। अब तक 50,000 सब्सक्राइबर्स के साथ में 1,000 की वॉचिंग चलनी चाहिए थी। चलो जी बेटा, यहां पर फिर देखिए, देयर आर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में काले घनघोर बादल छाए हुए हैं, बरसोरे मेगा मेगा। इट रेन टुडे, और बारिश हो सकती है, सर्टेनिटी, इट इज द सेंस ऑफ सर्टेनिटी, इट मींस दैट, निश्चितता का सेंस है बच्चे, यहां पर क्या, निश्चितता का सेंस है। हाँ मैं फैमिली टीचर ही हूं रे, फैमिली डॉक्टर की, जैसे कोई भी समस्या हो जाती है तो नंबर दे रखे, फोन कर दिया करो, सर ये समस्या होगी, इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर देना कि सर ग्रुप में ऐड कर देना, भूल नहीं जाना रे, और यहां पर इससे जुड़ जाना रे, फिर इस पे मैं आपको जो भी चीजों की सेंड कर दूंगा, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। और जब मेरे पास पैसा खत्म हो जाएगा तो पेड कर दूंगा कोर्स को, इस बात का ध्यान रख लेना तुम, या तो इसको जल्दी जल्दी से शेयर करना शुरू कर दो, मुझे 2 चीज चाहिए, नहीं 1 ही चाहिए, और केवल वॉचिंग, इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पैसों से अपना थोड़ा कम है, थोड़ा जुगाड़ है ना। चलो जी चलो, जल्दी आ जाओ। सर्टेनिटी के लिए यूज किया जाता है मस्ट विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मस्ट, और मस्ट का मतलब होता है 100%, मैं माइट मस्ट में ऑप्शन होता है में होता है, सर घर वालों से पेड नहीं लेते, तभी तो फ्री में कर रखा है, लेकिन घर वालों का सपोर्ट भी करते हैं। प्रियंका ज्ञानी, बहुत बढ़िया बात है ना। हाँ दिमाग तो कितना कुट कुट के भरा है ना भाई साहब, जब आर्यभट्ट मरा था ना उस टाइम पे तुम्हें मिला था उसके बाद का दिमाग, बहुत बढ़िया, तुम्हारे नाम के मंदिर बने। चलो जी चलो, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है ना। कोई बात नहीं, कविता जी मॉडल सही कह रहे तो गलत जाने दीजिए, कोई टेंशन नहीं, दोबारा पढ़ा देंगे, फैमिली टीचर का यही फायदा है ना। छोटी सी भी समस्या हो तो मुझसे बताएं, मैं बैठा हूं ना, हर एक समाधान हो जाएगा। इन नंबरों के ऊपर आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, आपको ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, यहां पर इट इज वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ज्यादा ठंड है भाई साहब, यू वियर ए स्वेटर, यू वियर ए स्वेटर, अब इसका राइट आंसर बताएं, करेक्ट आंसर बता रहे इसका, फटाफट बता रहे छोरो, फटाफट आंसर बता इसका। अब मैं मैराथन क्लास लेना चाहूं तो कैसे लूं, ये बताओ यार, रात की 3-3 4-4 घंटे की अगर क्लास लूं तो कैसे लूं, जब यहां पर 200-300 की वॉचिंग दिखे तब लंबी क्लास लेने में मजा आता है। मैं खुद घुट रहा हूं इस चीज को देख देख के कि लंबी क्लास कैसी ली जाए, इसलिए आपसे उम्मीद है आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक, मेरे जितने भी पुराने वीडियोस है ना, उन सभी वीडियोस के ऑफलाइन कमेंट में जाकर उन बच्चों को कमेंट कर दो भाई साहब, जहां मैं पहले पढ़ाया था वहां, कि रवि आचार्य सर अब एडुपत आचार्य क्लासेस में पढ़ाते हैं, दौड़े दौड़े आएंगे नदियों किनारे वो मुझसे मिलने के लिए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल आ जाओ। तो यहां पर बिल्कुल सही आंसर हुआ आपका, ओट टू राइट आंसर होगा। यहां पर एडवाइस भी शुड भी आंसर हो सकता था, लेकिन शुड तो है नहीं, सर्जिकल 200 पक्का कर देंगे। परवीन परियार जी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस दिन 200 की वॉचिंग चलेगी किसी भी क्लास में, उसी अगले दिन आपको 4 आवर्स का मैराथन क्लास दूंगा, इंग्लिश का बेटा, इंग्लिश का, वादा करता हूं तुमसे, वादा करता हूं तुमसे, मैं बात समझ में आ गई। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो ऑट टू हो गया, और इसके बाद ये, और बेटा 200 की वॉचिंग तो ना तुम नहीं चाहो तो भी चल जाएगी, बस तुम एक छोटा सा काम कर दिया करो, सभी के सब लाइव आ जाया करो 2:10 के अंदर अंदर, तो अपना काम हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत उमंगता के साथ पढ़ाएंगे। अभिषेक सोनी जी, चलिए बहुत बढ़िया बात बेटा, बहुत बढ़िया बात, मजा आ गया, मजा आ गया, कतई मजा आ गया। लाइकलीहुड सॉरी, रमेश हैज ब्रोकन ए ग्लास, हिज मदर स्कॉल्ड हिम नाउ, थोड़ा पानी पिलाइए।
सी। इसका आंसर तुम ही दोगे मुझे कमेंट बॉक्स में। अरे भाई साहब ठंडा पानी पिला दो, हद कर रहे हो भाई, गर्मी में यार गर्म पानी पिला रहे हैं। चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना। यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, यू गो नाउ, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। भगवान खुश रखे। चलो जी, परमिशन के लिए बेटा मे का यूज होगा कि नहीं होगा? यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, तुमने तुम्हारा काम कंप्लीट कर लिया है, और जब तुमने तुम्हारा काम कंप्लीट कर लिया है तो फिर तुम जा सकते हो, घर पे जा सकते हो। मैं इसका आंसर दे देना मुझे कल नहीं आज कमेंट बॉक्स में क्या होगा। यहां लिखा हुआ है बहादुर लिफ्ट दिस बॉक्स, नाम ही है बहादुर, और बहादुर इस बॉक्स को उठा सकता है भाई। और संजय सर आज आपके लिए एक जबरदस्त क्लास लेकर आने वाले हैं, इतनी खतरनाक, हिंदी के बिट का नट बोल्ट खुलने वाला है, हिंदी का कतरा कतरा खुलने वाला है। और उन क्वेश्चंस को जब आप स्लाइड पे देखेंगे, आपकी अगर तबीयत खुश ना हो जाए तो बताइए, मजा आ जाएगा क्वेश्चन में। आज हिंदी के में काम कर रहे हैं भाई साहब, एक ऐसी चीजें जो आपको सारा का सारा एक जगह ही मिल जाए। सपोज करो एक दुकान पे काजू की कतली मिले, एक दुकान पे रसगुल्ला, एक दुकान पे गुलाब जामुन, एक दुकान पे रबड़ी, और तुम्हें कहे कि खाओ, अरे तो कैसे खाओगे, भगोगे इधर उधर तो खत्म हो जाएगा। और सब एक जगह ही मिल जाए तो अरे सर इससे अच्छी बात ही क्या। तो वही एक जगह एक ही दुकान में, संजय सर की दुकान में सब कुछ मिलने वाला है, जो 3 बजे खोलेंगे। 3000 क्वेश्चन का बैंक, बहुत बढ़िया बात। चलो जी चलो, बहादुर लिफ्ट दिस बॉक्स, बहादुर उठा सकता है इस बॉक्स को, बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। चलिए जी बेटा, तो यहां से राइट आंसर हो गया बहादुर लिफ्ट बॉक्स। ध्यान से देखना बेटा, यहां पर यूज किसका किया जाएगा? एबिलिटी का। एबिलिटी के बाद किसके किया जाएगा? कैपेसिटी का। कैपेसिटी के बाद किसका यूज होगा? पावर का। पावर के बाद किसका यूज होगा? स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ का। अगर प्रेजेंट टाइम में क्या, अगर प्रेजेंट टाइम में हम किसी की आदत को बताएं, हम किसी की एबिलिटी को बताएं, हम किसी की कैपेसिटी को बताएं, तो उसके लिए हमें कैन का यूज करना होता है। तो यहां पर जो राइट आंसर हुआ वो कौन सा यूज होगा बच्चे? कैन यूज होगा। कैन का यूज क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर एबिलिटी बताई जा रही है, ताकत बताई जा रही है, ताकत कि बहादुर नाम का जो आदमी है वो उठा सकता है इस बॉक्स को। तो इसके अंदर किसका स्ट्रेंथ, ताकत का या पावर का सेंस हो रहा है। तो ताकत या पावर के सेंस को बताने के लिए हमें कैन का यूज करना होता है। चलिए जी, राघव इज पुअर बॉय। बेटा राघव क्या है? राघव बिल्कुल एक गरीब लड़का है। राघव एक गरीब लड़का है। और यहां से शांति से और आगे देखना बेटा, इधर देखो, इधर, अरे बात नहीं झापट पड़ेगी, इधर ऑनलाइन, इधर देखो, इधर राघव इज अ पुअर बॉय। राघव एक गरीब बच्चा है। ही गेट ए न्यू बाइक नॉट कैपेबल। अब मुझे एक बात बताओ, जब राघव एक गरीब लड़का है तो वो एक बाइक खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता? फटाफट जल्दी से बताएं, वो एक बाइक खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता? राघव एक क्या है बेटा? राघव एक, हाँ जी राइट नाउ आई एम इन द क्लास, आई कॉल लेटर। चलिए शाबाश बेटा, इसका राइट आंसर बताए क्या होगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। तो यहां पर बताया जा रहा है कि वो एक गरीब बच्चा है। अब गरीब बच्चा है तो बेटा वो नहीं खरीद सकता। नहीं खरीद सकता इसका मतलब वो योग्य नहीं है, कैपेबल नहीं है खरीदने के। उधार पैसे करके थोड़ी ना खरीदेगा, हाँ भाई नहीं खरीदेगा ना, बस वही बात है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? यहां पर राइट आंसर होगा कैन नॉट। राघव एक पुअर बॉय, एक गरीब लड़का है, इसलिए वो नहीं खरीद सकता। एक बेटा किसको नहीं खरीद सकता? आशीष गुजर का आंसर आया बी फॉर बीवी। आशीष गुजर बेटा बी कैसे आएगा लल्ला? आंसर तो कैन नॉट है इसका।
वी कंप्लीट दिस वर्क बाय सैटरडे, प्रॉमिस, वादा किया जा रहा है बच्चा, इसमें क्या किया जा रहा है, वादा किया जा रहा है। और वादे के लिए किसका सेंस होता है, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं बेटा, वादे के लिए किसका सेंस होता है, जी बिल्कुल, बी फॉर बीवी, एच फॉर हस्बैंड, बी फॉर बच्चे। तो यहां पर देखिए, वी कंप्लीट दिस वर्क बाय सैटरडे, और यहां लिखा हुआ है प्रॉमिस, कल के लिए कोई देखेंगे भाई कौन सा टॉपिक है। तो यहां पर देखिए, प्रॉमिस वादे का सेंस हो तो आई और वी के साथ किसका यूज होता है, विल का। तो सब्जेक्ट मेरे पास क्या है, वी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विल, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है बेटा, कोई भी आपत्ति नहीं है यहां पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इसका क्वेश्चन बड़े धमाकेदार तरीके से आना चाहिए, क्वेश्चन शांति से सुन ले। यहां पर पोलाइट रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, यू गिव मी योर पेन फॉर अ वाइल, और साथ में दिया हुआ है पोलाइट रिक्वेस्ट, जल्दी बताए। अरे भाई 62 में माइट, बेटा माइट का यूज नेगेटिव पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है, यहां कैपेबिलिटी की बात चल रही है, पढ़िए तो सही आप क्वेश्चन को यार। इसका राइट आंसर क्या होगा, यहां पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किसका यूज किया जाता है, विल का यूज किया जाता है, वुड का यूज किया जाता है, और कुड का यूज किया जाता है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट की बात चल रही है, विल ऑप्शन में है ही नहीं, कुड ऑप्शन में है ही नहीं, वुड का यूज किया जाता है, वुड ही आपने यहाँ पर ऑप्शन में है। तो यहां पर अगर राइट आंसर की बात करूंगा तो राइट आंसर कौन सा होगा आपको पता चल गया अच्छे तरीके से। तो यहां पर मेरा जो राइट आंसर होने वाला है बेटा, वो राइट आंसर कौन सा होगा, यहां पर वुड मेरा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो वुड बिल्कुल सही आंसर। बात समझ में आ गई सर, वुड और कुड के साथ हो जाए तो, वुड और कुड साथ आए और सेंटेंस में बहुत ज्यादा पोलाइटनेस बताए, यानी प्लीज लिखा हुआ हो तो कुड आंसर होगा, प्लीज लिखा हुआ नहीं हो तो वुड आंसर होगा। चलिए इसका राइट आंसर बताए जल्दी से, ही प्रोमिस्ड मी दैट, ही, जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, यहां से एकदम मस्त जवाब आया है आपका, शाबाश बच्चे। ही प्रोमिस्ड मी दैट, उसने मुझसे वादा किया है कि, ही कम बैक, ही कम बैक, इसका राइट आंसर बताए, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल शाबाश, ऐसा मेरे लिए ढूंढ दीजिए ना। तो भाई चलो रे, ही विल कम बैक, ही प्रोमिस्ड, उसने वादा किया, डेट की, ही कम बैक, ये क्या है, ये भाई भरोगे कहां पे, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। ओ भाई साहब क्या कर दिया गड़बड़ी है, ही प्रोमिस्ड मी दैट ही कम बैक, तो शायद यहां भरवाएगा, यहां, नहीं 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 नहीं, नहीं। बेटा देखो ये ऑप्शन को गड़बड़ी हो रही है इस क्वेश्चन में, बस ये सुन ले आप, यहां पर विल या शेल का यूज किया जाता है प्रोमिस के लिए भी, है ना, और मॉडल में अगर सब्जेक्ट आई और वी होता है तो शेल का यूज किया जाता है, और रेस सब्जेक्ट होता है, बाकी का कोई भी सब्जेक्ट होता है तो फिर विल का यूज किया जाता है। तो यहां पर इसको ठीक कर लिया, इस डी को हटाओ, फर्स्ट फॉर्म कर लो और यहां विल लगाओ। अंतिम क्वेश्चन है भाई यहां पर, योर मदर इज टू वीक, तुम्हारी जो मां है वो बहुत ज्यादा कमजोर है, ठीक है, योर मदर इज टू वीक, तुम्हारी मां बहुत ज्यादा कमजोर है, यू टेक हर टू ए डॉक्टर, तुम्हें उसे लेकर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इसका राइट आंसर बताओ। बिल्कुल आशीष गुज्जर एकदम सही आंसर दिया आपने, शुड आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जस्ट अब मेरी क्लास के बाद 1 ही मिनट में आपकी हिंदी की क्लास होगी, हिंदी के 3000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक शुरू हो चुका है, 3 से 4 हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड वालों के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसके जस्ट आगे वाली क्लास में आने वाले हैं
और 4 बजे मैं आपसे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की आज फिर बात करने वाला हूं। तो आज सर जी 65 बेटा क्या ही बताऊं, ही प्रोमिस्ड मी दैट ही कम बैक, है ना। तो यहां पर इस क्वेश्चन को मैंने डिलीट कर दिया और यहां पर ये सारी कहानी बता दी मैंने आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन को हटाओ। आई और वी के साथ सेल आता है भाइयों, आई और वी के साथ विल आता है मॉडल में, और बाकी सबके आता है शेल, और टेंस में आता है आई और वी के साथ सेल। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा आपसे सेम टाइम और सेम जगह, और जस्ट मेरे बाद हिंदी की क्लास होगी 3000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक। तो आप 1 मिनट बाद जब जस्ट हिंदी क्लास में आ जाए। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।